गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और मैं आज इंग्लिश की क्लास लूंगा और आपको बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर यह है कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या किया गया यहाँ पर, सब्जेक्ट आपका जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से हम आपको बताएं तो पैसिव वॉइस जो है केवल 8 टेंसों की बनती है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट टेंस में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट। और इसी तरह फ्यूचर टेंस के 2 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मैं आगे बताऊंगा कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में चला जाता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट रूप में लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है आपस में जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंने भी बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी हो जाता है और वी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अस हो जाता है। यू ऑब्जेक्ट बनता है तो यू ही रहता है। दे ऑब्जेक्ट बनता है तो देम हो जाता है। ही ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम हो जाता है। और सी ऑब्जेक्ट बनता है तो हर हो जाता है। और इट ऑब्जेक्ट बनता है तो इट ही रहता है।
कैसे, आई जब हमारा सब्जेक्ट है तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। इसी तरह से वी अस हो जाएगा, यू यू ही रहेगा, दे देम हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, और सी हर हो जाएगा, और इट ही रहता है। इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी अब मैं टेंस बाय टेंस बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो एक्टिव वॉइस होता है, यानी हमारा जो रूल्स होता है, टेंस का जो रूल्स होता है वही हमारा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि वाक्यों में जो क्रिया होती है, क्रिया के अंत में दा है, दी है, दे है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में यस या इस लग के आता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो जो टेंस का रूल्स है वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो वही रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लाते हैं पैसिव बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लाते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। तो हमारा रूल्स होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का रूल्स क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये मैं आपसे कह सकता हूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, और जो नया ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है उसके पहले बाई जो है आवश्यक है। यानी पैसिव वॉइस का सबसे सरल तरीका क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल्स फॉलो होगा, और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई राइट अ लेटर। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर यहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो राइट्स हो जाता। तो अब इसकी पैसेज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार जो है सबसे पहले हम लाएंगे ए लेटर। अब आप देखेंगे कि ए लेटर यानी इसे हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट के बाद में आपको जो है इधर में से एक चीज चूज करनी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इच का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करना है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि यहां पर जो है ए लेटर यानी सिंगुलर, तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अब हम यहां पर यूज करेंगे तो रिटन, और फिर बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में आई का, जैसा कि मैंने अभी बताया था आई का मी हो जाता है तो बाई मी। तो आपने देखा कैसे आई राइट अ लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस बनी है ए लेटर इज रिटन बाई। तो एक और एग्जांपल के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा। She helps her. She helps you. She
सी हेल्प्स यू, यानी अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो हम यू का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है, तो लिखते हैं यू आर हेल्प बाय हर। तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सी हेल्प्स यू, तो हमारा यू जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट बनेगा, तो यू रहेगा, और यू क्या है? यू है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद में सी जो है हमारा पीछे गया तो हर हो गया, तो आपका क्या बन गया? ये यू आर हेल्प बाय हर। और अब मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के ही निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। निगेटिव सेंटेंस, तो पहले हम देखते हैं आपको रूल्स, निगेटिव रूल्स क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो जो डू नॉट है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, और डज नॉट जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। तो एक एग्जांपल के द्वारा, तो आपने देखा इसका निगेटिव रूल्स क्या है? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, या फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं पैसिव वॉइस रूल्स का बताऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ था, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इज, आर या एम। उसके बाद हमने देखा कि ये निगेटिव है, तो हम इसमें केवल नॉट लगाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, पैसिव करते समय निगेटिव सेंटेंस की ऑब्जेक्ट के बाद में इज आर एम में से कोई एक चूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर सब्जेक्ट है। अब एक एग्जांपल देखें, She does not sing a song. She does not sing a song. तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? सबसे पहले हमें क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग इज, और उसके बाद नॉट लाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, तो सिंग की थर्ड फॉर्म, तो आपने देखा ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो आप लोग सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होते हैं, और दूसरे जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं। तो मैं आपको जो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होते हैं मैं उनकी ओर लेके चलता हूं। तो जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है? ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क।
तो अब पैसिव वॉइस का रूल्स देखिए, पैसिव वॉइस का रूल्स देखिए। पैसिव वॉइस का रूल्स देखिए, तो जैसा कि हेल्पिंग वर्ब वहां पर हमने स्टार्टिंग में यूज किए हैं, ऐसे ही जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बनाते समय यूज करते हैं वही हम यहां लगाएंगे। तो इज, आर या एम, उसके बाद में लाएंगे ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में देखा आपने इज, आर, एम, यानी जैसा भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से इज, आर, एम में से किसी एक चीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। डू यू लाइक कॉफी, ये हमारा सेंटेंस है और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कि डू यू लाइक कॉफी। आपने देखा ऑब्जेक्ट हमारा कॉफी है, तो इसका मतलब हम यहां पर इज का प्रयोग करेंगे। इज कॉफी इज कॉफी लाइक बाई यू। इस तरह से अगर मैंने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाला कोई सेंटेंस है, यानी मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर अगर दिया हो वाई, उसी प्रकार से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी हमें यही क्वेश्चन वर्ड पहले ही लाना है, और इसी प्रकार से यहां पर भी हमें लाना होगा वाई, और फिर पैसिव वॉइस में भी लाना होगा इस तरह से। अगर तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो अगर एक्टिव वॉइस में पहले है तो हमारा पैसिव वॉइस में पहले ही क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, आज की इतनी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगले टेंस के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।